दोस्तों, आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश पे एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लेटर के बारे में, जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। और बात करें यार इंग्लिश में लेटर 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये इंग्लिश के 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि लेटर बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हो आप लोग, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, आपके इलाके में जो बिजली आपूर्ति की मतलब जो समस्या है उसके संबंध में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है। ठीक है, और ये लेटर हर साल, ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर है। और आप इस लेटर को सीखोगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, अगर आप ये लेटर सीख गए ना तो आप कोई भी लेटर अपने शब्दों में लिख सकते हो। देखो एक चीज़ जान लो, मेन तरीका होता है लिखने का। अगर लिखने का तरीका आप सीख गए, इसका पैटर्न अगर आप सीख गए, तो आप आसानी से अपनी भाषा में लेटर लिख दोगे पेपर में, और ये 10 के 10 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन तरीका सीखा करो, रटना नहीं है आपको, केवल तरीका सीखना है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग यार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही है क्लास 12th की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका लेटर है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, कंप्लेन आपको करना है किससे, मतलब आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कंप्लेन करना है। किस बारे में कंप्लेन करना है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, अर्थात विद्युत की जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, बहुत ख़राब आ रही है। मतलब आपके इलाके में जो विद्युत की समस्या है बहुत ज़्यादा बनी हुई है, आपके इलाके में बिजली नहीं आ रही। ठीक है, बार बार ख़राब हो जा रही बिजली। तो इसके संबंध में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेन करनी है, और उसके लिए एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ इसका मतलब है। इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब इलाका होता है। ठीक है, तो बात करें अगर पत्र लिखना है आपको किसी भी चीज़ के लिए लिख रहा हो, देखो ये आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए भी पूछा जाता है और वाटर सप्लाई के लिए भी पूछा जाता है। अगर वाटर सप्लाई के लिए पेपर में पूछा जाए, ठीक है, अगर वाटर सप्लाई के लिए पूछा जाए तो आपको इलेक्ट्रिक की जगह वाटर कर देना। अगर वाटर सप्लाई के लिए पूछा जाए तो आपको इलेक्ट्रिक की जगह जहां जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई हम इस लेटर पे लिखेंगे आपको वाटर लिख देना। लिखने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो देखो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें? ठीक है, मेन प्रोसेस यही होता है। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको मतलब जो पत्र लिख रहा है, ठीक है, पत्र कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस, ठीक है, आपको सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है। देखो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो हमने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी। देखो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, किदवई नगर कानपुर। मान लो अगर हम किदवई नगर कानपुर के, हमने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर। इसके बाद हम तारीख डालेंगे 3 अक्टूबर 2024। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जब इतना आपको कर देना, इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी होगी। ठीक है, जैसे आपने अपना एड्रेस डाला, ठीक है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, ट्रिक समझ लो। इसी तरह से आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। अपना एड्रेस डालना, देखो यहाँ पे बोर्ड पे तो जगह नहीं, कॉपी पे क्या करना है, पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट डालनी है जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले अपना एड्रेस फिर डेट, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है, किसको लिख रहे हो उसको पहले एक लाइन यहाँ पे इस टाइप से छोड़ना है कॉपी पे। फिर किसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम, किसको लिख रहे हो, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो कहाँ के, जहाँ के भी हो आप। अगर मान लो हम कानपुर के तो हमने कानपुर लिखा, आप जहाँ के हो, इलाहाबाद, बनारस, कहीं के भी हो, आपको अपना पता डालना है। ठीक है, हमने लिख दिया। देखो पहले हमने लिखा अपना पता, कि मतलब हम भेज रहे हैं, जो लेटर भेजेगा, अगर आप भेज रहे हो आपको सबसे पहले अपना पता। हमने लिखा अपना पता किदवई नगर कानपुर, डेट डाला 3 अक्टूबर 2024। उसके बाद कॉपी पे एक लाइन छोड़ी जाएगी। उसके बाद आपको किसको लिख रहे हो पत्र, वो लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर। उतना लिखने के बाद, जब इतना लिख जाए, इसके बाद आपको फिर से एक लाइन कॉपी पे छोड़नी है। इसके बाद फिर से एक लाइन कॉपी पे छोड़नी, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। फिर आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे भैया क्या लिखा जाता है, बात आएगी सब्जेक्ट पे क्या लिखा जाता है। सब्जेक्ट पे ये लिखा जाता है कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो, आपका क्या सब्जेक्ट है इस लेटर लिखने का। तो अगर आप लोग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी के लिए लिख रहे हो तो आपको ये लिख देना है। फिर इसके बाद जब इतना लिख जाए, फिर से आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है। फिर इसके बाद यहाँ से डियर सर से शुरू होकर आपका लास्ट तक। ठीक है, तो प्रोसेस यही है। इसी तरह से आपको कोई भी लेटर लिखना है। ये मान लो लेटर का एकदम रामबाण तरीका है। तो सबसे पहले अपना नाम या पता
तारीख, फिर एक लाइन कॉपी पे छोड़ो, फिर उसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर उनका पता, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्या सब्जेक्ट है, फिर से एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे यार आप जानते हो बोर्ड पे तो इतनी जगह नहीं कि हम एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख के दिखाएंगे आपको, तो आप ये जान लो आपको कैसे कॉपी पे लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता लिखना है, फिर डेट लिखनी है, ठीक है, आपको पता लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉपी पे एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। फिर इसके बाद ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर ये लिखना है सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद आगेगा, ठीक है। तो प्रोसेस यही रहेगा। तो आप लोग प्रोसेस सीख चुके हो, इसको नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो, इसी तरह से लिखने का ढंग है पूरा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको पूरा लेटर बताते कैसे आपको क्या लिखना है, पता, फिर तारीख, फिर जिसको पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता, फिर सब्जेक्ट क्या, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। अब इसके बाद आपको पत्र लिखना है, पत्र में अपनी बातें बतानी, आपकी क्या समस्या है वो समस्या बतानी। हमारी समस्या, हमारे इलाके में बिजली नहीं आ रही, तो हम बिजली की समस्या को ठीक कराना चाहते हैं कि इससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनको कंप्लेन करेंगे तो वो एक्शन लेंगे, जिससे कर्मचारी आके ठीक करेंगे, यही तो होगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले इतना लिख जाने के बाद हमने लिखा डियर सर, ठीक है, डियर सर लिखा गया। फिर इसके बाद लिखा गया आई एम अ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। आप कहाँ पे समस्या दूर कराना चाहते हो, जहाँ के आप निवासी होगे वहीं के। तो सबसे पहले लिखा गया डियर सर, ठीक है, डियर सर आई एम अ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। आई एम अर्थात मैं हूँ रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, मैं निवासी हूँ किदवई नगर कानपुर का, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। रेसिडेंट का मतलब निवासी, मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। आई एम राइटिंग अ लेटर मतलब मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, यू टू शो आपको प्रदर्शित करने के लिए, शो का मतलब प्रदर्शित करने के लिए, द प्रॉब्लम समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। अर्थात मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में जो बिजली की जो समस्या है या बिजली जो बार बार खराब हो जा रही है, उस समस्या को प्रदर्शित करने के लिए, सो दी प्रॉब्लम मतलब उस समस्या को प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। हमारे इलाके में जो बिजली की समस्या है उस समस्या को आपके सामने प्रदर्शित करने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया अपनी आगे बात बतानी है कि हमें क्या समस्या हो रही है इससे। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हमने लिखा हम बहुत कठिन परिस्थिति में है। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। डिफिकल्ट का मतलब कठिन और सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजिंग इन डार्कनेस, ठीक है। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब जो दुर्घटनाएं होती हैं, चांसेज ऑफ एक्सीडेंट मतलब जो एक्सीडेंट के चांसेज हैं इन रोड, रोड में, इंक्रीज का मतलब बढ़ गए हैं, इन डार्कनेस रात में, ठीक है। मतलब कि रात में जो एक्सीडेंट के चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब लाइट नहीं रहेगी, दिखेगा नहीं तो एक्सीडेंट तो होंगे। तो वही चीज़ है कि रात में जो सड़कों पे एक्सीडेंट के चांसेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डार्कनेस का मतलब रात, और आपका एक्सीडेंट, चांसेज ऑफ एक्सीडेंट मतलब जो आपकी सड़क दुर्घटनाएं हैं उनके चांसेज रात में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि लाइट आ नहीं रही तो हम बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, अर्थात जो विद्यार्थी लोग हैं वो नॉट एबल अर्थात वो योग्य नहीं है, ठीक है, किस चीज़ के, टू स्टडी प्रॉपरली, अपनी पढ़ाई को सही ढंग से करने में, ठीक है। अर्थात जब लाइट नहीं आएगी तो जो स्टूडेंट लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना लाइट के कैसे पढ़ाई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा गया। सबसे पहले मतलब आपको अपनी समस्या ही बतानी है। सबसे पहले हमने लिख दिया था आई एम रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मतलब किस इलाके पे आपकी समस्या है उस आपको अपना पता देना है कि मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। फिर आप पत्र क्यों लिख रहे हो, हमने लिखा आई एम राइटिंग अ लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, मतलब मैं पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारे इलाके में जो बिजली की समस्या उस समस्या को प्रदर्शित करने के लिए, आपके सामने प्रदर्शित करने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीज इन डार्कनेस, अर्थात चांसेज ऑफ एक्सीडेंट अर्थात कि आपका जो सड़क में जो दुर्घटनाओं की चांसेज है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। कब, रात में, क्योंकि लाइट आती नहीं तो रात में एक्सीडेंट होने लगते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, अर्थात जो स्टूडेंट है वो भी अपनी स्टडी को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आई वांट टू टेक, इसके बाद आपकी समस्या हो गई, इतनी आपकी समस्या है ये प्रॉपरली, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट मतलब सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
तो इससे बहुत सबको समस्या है। ठीक है, आप समस्या अपनी बता दी, अब आप चाहते क्या हो? आई वांट, हम चाहते हैं टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब तुरंत एक्शन अर्थात तुरंत कार्यवाही। प्रॉम्प्ट का मतलब हो जाएगा त्वरित या तुरंत। ठीक है, प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब तुरंत कार्यवाही। तो मैं चाहता हूं या हम चाहते हैं कि आप इस पे तुरंत कार्यवाही करें। ये जो समस्या है इस पे आप तुरंत एक्शन ले, तुरंत कार्यवाही करें। सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, जिससे कि या ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट विद्युत आपूर्ति जो विभाग है वो क्या कर सके, इसके संदर्भ में कोई एक्शन ले सके। मतलब कि सबसे पहले कहा गया आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या पे तुरंत कोई कार्यवाही करें, जिससे कि या ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है अर्थात बिजली आपूर्ति विभाग है वो इस पे तुरंत कोई मतलब एक्शन ले सके और हमारी इस समस्या को दूर कर सके। इसके बाद लिखना आई शैल बी ईगरली वेटिंग, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आपके द्वारा लिए गए एक्शन का। ठीक है, मतलब हमें आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार रहेगा, ये चीज आपको लिख देना। ठीक है, पहले अपनी समस्या बताई गई, फिर आप क्या चाहते हो, फिर लिख दिया गया आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मतलब आपके द्वारा लिए गए एक्शन का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है, इस टाइप से लिखना है। फिर लास्ट में लिखना है योर फेथफुली। योर फेथफुली मतलब आपका भरोसेमंद समझ सकते हो या आपका शुभचिंतक समझ सकते हो। नीचे लिखा जाएगा XYZ। ठीक है, अगर आप बोर्ड की कॉपी पे लिखना तो अपना नाम नहीं लिखना है, आपको XYZ कर देना है। ठीक है, मतलब आपको बोर्ड की कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता। अगर आप सही पे लेटर लिख रहे हो तो अपना नाम डाल देना जो आपका नाम हो। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये जान लो, यही तरीका होता है मेन लिखने का। आप इस तरीके से किसी का भी लिख सकते हो। अगर वाटर सप्लाई आता है तो जहां जहां इलेक्ट्रिक लिखा है वहां पे वाटर लिखना है आपको। जैसे आई एम राइटिंग लेटर यू टू प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब मैं अपने इलाके में पानी की समस्या के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पत्र लिखा है। अब पानी की समस्या से क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पीने के लिए पानी नहीं आ रहा और लोगों को बहुत सारी समस्या हो रही है, यही सब आपको यहाँ पे 1-2 लाइन में बना के लिखना है। फिर इसके बाद आई वांट टू प्रॉम्प्ट एक्शन, सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, वहाँ पे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट लिख देना। कुड टेक एनी एक्शन, आई शैल बी ईगरली वेटिंग, आगे का सेम रहेगा। तो इसी टाइप से आपको कोई भी लेटर आ जाए अपनी भाषा में लिखना है। सबसे पहले आपको अपना पता देना है। अगर आप शॉर्टेज ऑफ बुक्स वाला लिख रहे हो, जिसमें मतलब आपके लाइब्रेरी में बुक की शॉर्टेज है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला लिखा कैसे गया देख सकते हो। सबसे पहले अपना पता, फिर किस तारीख को लिख रहे हो, तारीख डाली गई, फिर किसको लिख रहे हो उसका नाम डाला गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, सब्जेक्ट ये रहा आपका, क्या सब्जेक्ट है, फिर डियर सर अपनी बातें बता दो, सबसे पहले मैं कहाँ का निवासी हूँ, फिर क्यों पत्र लिख रहा हूं, फिर क्या समस्या हो रही है, मतलब इस वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिक सप्लाई से आपको क्या समस्या हो रही है, फिर आप क्या चाहते हो वो चीज़ लिख दो। फिर लास्ट पे योर फेथफुली अपना नाम डाल सकते हो। लेकिन अगर आप क्लास 12 बोर्ड की कॉपी पे लिख रहे हो तो आपको अपना नाम नहीं डालना, इस टाइप से XYZ लिख देना। ठीक है, तो इस टाइप से आप लेटर लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर था, 10 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे से आप लोग तैयार भी कर लेना। आशा करते हैं आपको समझ में आया। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो। आपको चैनल पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे हमने आपको मतलब जितने इंपॉर्टेंट लेटर हैं हम आपको करा रहे हैं। तो जैसे ही अगला कोई इंपॉर्टेंट लेटर बताएंगे तो आपके पास एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कब आएगी, जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर लो।